हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या कर्मा है जो उन्होंने आपको तंग किया या आपको हर्ट किया। इस रीडिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप लोग या मैं इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि वो क्या क्या पनिशमेंट भुगत रहे हैं या क्या क्या पनिशमेंट उनके ऊपर हो रही है। हमारा ये है कि उन्होंने आपको अगर हर्ट किया है तो वो क्या ऐसी चीज़ है जिसके बाद उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि ये मेरा कर्मा है जो मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। ये दो डेक हैं, गिल्डाइट टैरो और क्रिस्टल विजन टैरो। ये 1 है, ये 2 है। 36-37 सेकंड्स पे आप इसको पॉज कर लें क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इसको रख नहीं सकती हूँ क्योंकि वीडियो इतनी इजाज़त नहीं देती है। ये 1 है, ये 2 है। अब हम चलते हैं पायल नंबर या डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या कर्मा भुगत रहे हैं। सबसे पहले आया है 2 ऑफ वंस। आपके पर्सन जो एरीज लियो सेज है, आपके पर्सन जो भुगत रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने अच्छे वक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आपके साथ जब अच्छा वक्त था तो उस चीज़ को समझा नहीं, उस चीज़ के बारे में जाना नहीं, उस चीज़ को कहते हैं ना कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। अब वो अच्छे वक्तों का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब अच्छा वक्त आएगा, तब अच्छा वक्त आएगा, और उन्हें लगता है कि बड़ी सदियां गुजर गई हैं अच्छे वक्त को, क्योंकि जब आपके साथ थे तो हर चीज़ बड़ी अच्छी चल रही थी, पुरसुकून पीसफुल चल रही थी। अब उन्हें लगता है कि मेरे अच्छे वक्त शायद कभी भी नहीं आएंगे, और वो एक अच्छी बिगिनिंग या न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं जो अभी तक उनको नहीं मिली है। या वो अपनी लाइफ में स्टक हैं या अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और वो चाहते हैं कि कोई नई चीज़ उनकी लाइफ में आए। जस्टिस लिब्रा। आपका पर्सन जो सबसे बड़ा जो चीज़ कहते हैं ना कि उनको कर्मा का वो मिल रहा है, वो सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ, अनजस्टिस करते करते अब वो कहीं ना कहीं खुद इसी चीज़ का शिकार हो गए। उनको अब जहाँ पे भी जो भी कुछ करते हैं उन्हें वैसे प्रॉपरली डील नहीं किया जाता, या उनको इंसाफ नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। अगर जॉब पर हैं तो उनको वो रिकग्निशन या वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। अगर वो अपने पार्टनर के साथ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या शादीशुदा हैं, तो उनका पार्टनर उन्हें वो कहते हैं ना कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं एज ए पार्टनर, बल्कि वो हर बात में यही समझते या कहती हैं या कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, मैं सब कुछ हूँ, या तुम इतना इसमें शेयर नहीं कर रहे हो जितना मैं शेयर कर रही हूँ इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं वो अपना ये कर्मा भुगत रहे हैं कि जहाँ इंसाफ उनको मिलना चाहिए, जहाँ उनके साथ फेयरली उनको डील करना चाहिए, वहाँ उनको फेयरली डील नहीं किया जाता है। और वो थक चुके हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं लोगों के साथ अनफेयर था या आपके साथ अनफेयर था, स्टिल उनके साथ भी वही चीज़ें साइकिल रिपीट हो रही है। हाई प्रिस्टेस विर्गो। आपका पर्सन जो है, ये कार्ड ज़रा प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इसको करूँगी ना तो फिर यूट्यूब वाले जो है ना वो इसको पसंद नहीं करेंगे। हम इसको कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। विर्गो की एनर्जी आइए। आपके साथ उनकी जो भी लाइफ थी, जो भी सुकून पीस जो मैं बार बार कह रही हूँ, वो उनकी लाइफ में कमी है। अगर उनका पार्टनर है तो वो उनको वो रिस्पेक्ट या वो अटेंशन नहीं दे रहा जो अटेंशन देनी चाहिए थी, जो अटेंशन आप उनको दे रहे थे। आप इंट्यूटिव थे, आप लोग डाउन टू अर्थ पीपल थे, आप लोग लॉजिकल थिंकर थे, आप लोग हमेशा उनका भला चाहने वाले थे, आप हमेशा फेयरली डिसीजन लेने वाले लोग थे। और आपके पर्सन ने जब आपके साथ ऑपोजिट ये सारे काम किए तो इस बात को उन्होंने फील किया कि उन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया। अब उनकी लाइफ में ऐसा है, जो भी पर्सन है वो उनको वैसी कोई भी फेवर या कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं दे रहा जो देनी चाहिए एज ए पार्टनर, एज ए फ्रेंड, या एज ए कोई भी रिश्ता उनकी ज़िंदगी में है। और वो
उस चीज़ को मिस भी कर रहे हैं और कर रही हैं, और वो इसको भुगत भी रहे हैं। मुझे ये भी लगता है उनका कर्मा ये भी है कि जिस तरीके से आप एक अकेलेपन का शिकार थे उस रिश्ते में रहते हुए, वो भी अब बहुत लोनली हैं इस रिश्ते में या अपनी लाइफ में, या जो भी उनकी लाइफ में पार्टनर है उसको लेके। 4 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है वो शादीशुदा हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में अब उनकी प्रायोरिटीज़ जो चेंज हुई हैं वो फैमिली और रिश्तेदारों को लेके चेंज हुई हैं। अपनी आप को उन्होंने सोचना छोड़ दिया है। देखें, जब रिश्ता बनता है ना, तो आप फैमिली और बच्चों का जब सोच रहे होते हैं तो आपका पार्टनर आपका सोचता है। आपकी जो भी ख्वाहिशें होती हैं, विशेस होती हैं, जो भी आपकी चाहतें होती हैं, आपका पार्टनर उसका ख्याल रखता है, और वो उनकी लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रांगली कमी है, क्योंकि वो जिस तरीके से फैमिली और बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनका पार्टनर, या अगर उनकी शादी भी नहीं हुई है, अगर उनकी फैमिली है, वो उनका वैसे ख्याल नहीं रख रहे हैं जैसे रखना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत लोनली हो चुके हैं या हो चुकी हैं। उनकी लाइफ में सिवाय जॉब करने के, कमाने के, घर में पैसे देने के अलावा कुछ नहीं है। वो कभी कभी मुझे ये तक सुनाई दे रहा है, अपने आप को कहते हैं, ये कहती हैं कि मैं मनी मेकिंग ओनली मशीन हूँ, पीपल आर यूजिंग मी, नो वन लव मी, नो वन केयर अबाउट मी, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर माई मनी और माई जो भी उनकी कोई प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका है कि आप उनके लिए एक वो यूनिकॉर्न पर्सन थे, वो ऐसा पर्सन थे जिसको सिवाय उनके कुछ नहीं चाहिए था। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन आपके लिए आना चाहते हैं, तेज़ी से आना चाहते हैं, फैसले भी लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पीस भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो भी वो कुछ भी उनकी लाइफ में गुजर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं था। शायद बच्चों के साथ छोड़ दिया, या फैमिली के साथ छोड़ दिया, या लॉन्ग टर्म रिलेशन को छोड़ दिया। आपके पर्सन इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, माफ़ी मांग के आपके पास आना चाहते हैं, और आपको अपनी हर उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जिससे वो गुज़र रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप वो पर्सन हैं। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जैसा तुमने किया था तुम्हारे साथ वही आगे आ रहा है, बल्कि आप उनकी हर चीज़ में मदद करने की कोशिश करेंगे। देख लें, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी वो आपके पास आएंगे, चाहे आप एक्सेप्ट करो ना करो, वो आपको अपने प्यार का कप ज़रूर देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का माइंड सेट हो चुका है कि आप इतने इंट्यूटिव पर्सन थे कि आपने उनकी हर चीज़ को सेंस किया और आपने रिजेक्ट कर दिया उनको, इसलिए कि आप जान चुके थे कि वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं। आपका पर्सन ये कर्मा भुगत रहा है कि वो आपके पास आना भी चाहे तो किस मुंह से आए, कैसे आए। शायद आपने अपने सारे दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं या ब्लॉक कर दिए हैं, या आप उनके बारे में अब सोचना भी नहीं चाहते। और मुझे इस टाइम यकीन माने इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, या बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास आके अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बार बार एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट की मुझे आवाज़ें और एनर्जी फील हो रही है। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ का ये जो भी मैंने कुछ किया है, जो बर्डन है या जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं ऐसे ही ख़त्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आपके पास आऊँ, माफ़ी मांगूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे दिल का बोझ है। इवन कि अगर वो कर्मा भी नहीं सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उन्हें लगता है जो मैंने डिसेप्शन, जो मैंने झूठ, जो मैंने चीटिंग की है, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं माफ़ी मांगूँ। चाहे जैसा भी हो, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे आके इस बात को कन्फेस करना चाहिए कि मैंने वाकई रॉन्ग किया है।
तो आपके पर्सन अगर मैं देखूं, उनका कर्मा या उनकी जो आउटकम है वो यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे हर बात को क्लियर करके कब देना चाहते हैं। हेरोफेन टॉरस की एनर्जी है। शायद कहीं ना कहीं अपने बनाए हुए उसूलों, अपने ट्रेडिशन, अपनी चीज़ों से मजबूर हैं। शायद शादीशुदा हैं इसलिए मजबूर हैं। शायद उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी रस्म या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर उनके पैर में ये ट्रेडिशन या कल्चर की ये चेन नहीं होती, वो आपकी तरफ ज़रूर आते। और कहीं ना कहीं वो शायद बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में या सह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके ऊपर अपनी फैमिली को, अपनी अपब्रिंगिंग को अपर रखा। हालांकि मैं ये सोचती हूँ कि ये गलत नहीं है, क्योंकि फैमिली मींस अगर माँ और बाप आपकी लाइफ में हैं और आपसे वो कुछ भी कह रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। एक हद तक जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ट्रेडिशन और अपनी फैमिली को चुन के आपको छोड़ा। उन्हें पता है उन्होंने बहुत गलत किया और वो उस चीज़ को सह रहे हैं, क्योंकि वो सबके साथ होके भी एक लोनली लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत अलोन है। उनकी तरफ कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात को सुने, उनको समझाए, उनकी एंजाइटी को ख़त्म करे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जब भी होगा मैं अपना ये बर्डन ख़त्म करूँगा, आपकी तरफ आऊँगा और माफ़ी मांगूँगा। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। नाइट ऑफ कप। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो है ना, बोलने में ज़रा उनको कोई प्रॉब्लम है, या अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाए, या अपने आप को सही से आपको बता नहीं पाए। लेकिन कुछ भी है आपके पर्सन के साथ, उनके साथ सबसे जो मुझे लगता है कर्मा जो भी है, या जो भी वो समझ रहे हैं या कर रहे हैं, उसका मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप उन्हें अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर चुके हैं। और ये उनका बिगेस्ट रिग्रेट भी है और कर्मा भी है कि कहीं ना कहीं अब वो अगर आपके पास आना भी चाहें, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि शायद उन्होंने बीच में एक आध दफ़ा आने की कोशिश भी की है, लेकिन आपने बिग नो कर दिया, आपने उनका कप लेने से इनकार कर दिया। और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कप देना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको कहते हैं ना रेड सिग्नल दे के मना कर दिया है कि नहीं, अभी मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का नाम कंवल है, कुंवर है, के से नाम आता है, या आप लोगों में से कुछ लोगों का नाम जो है ए से या पी से या आर से आता है। अगर ये ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, आपके लिए भी रीडिंग है। लेकिन मुझे लगता है स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिनका मैंने इनिशियल लिए हैं, वो लोगों को उनके पर्सन कब देना चाहते हैं। एस ऑफ वंस। उनका कर्म अगर मैं देखूँ ना, वैसे मैं बताऊँ आपके पर्सन कुछ थोड़े से मुझे फ़नी भी लगते हैं। उनका कर्मा या उनकी पनिशमेंट ये है कि आपने जब से उन्हें अलग किया, वो आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हैं और फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हैं, और उन्हें उनका बस नहीं चले वो आपके पास आ जाए। मुझे लगता है आपकी कोई ऐसी चीज़ चेंज की है आपने, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और मुझे बार बार आ रहा है आप में से कुछ लोगों का नाम जो है फ्लावर के ऊपर है। कोई ना कोई चीज़ है, या फ्लावर से रिलेटेड कोई चीज़ है, या आपको पसंद है, या आप लोगों का नाम फूल है, या कोई चीज़ ऐसी नाम का मतलब फूल या फ्लावर्स का है। ये आप लोग जो हैं बहुत कुछ, बहुत, मुझे नहीं पता मैं कितना सही बोल रही हूँ कितना गलत बोल रही हूँ। अगर प्लीज़ मैं गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। आप लोग
कुछ लोग जो हैं नाग देवता अगर किस मानते हैं, जिनको बिलीव है, मुझे लगता है कि आपको उनकी तरफ अपने आप को कहते हैं ना, एक काइंड ऑफ सरेंडर करना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए अगर आप लोग उस पर बिलीव करते हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ मुझे माफ़ कर दें, मुझे जो भी एनर्जी हुई है मैं सिर्फ वही कन्वे कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई उसको मानता है, ये उनके लिए। और जो लोग नहीं मानते हैं या जिनका उन पे यकीन नहीं है या उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई है, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग नहीं बिलीव करते हैं तो आपके लिए यही है कि आपके पर्सन बहुत आपसे फिज़िकली अट्रैक्ट है और वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहें तो नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रॉन्ग अपने दरमियान और उनके दरमियान वॉल खड़ी की है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, या तो आपने शादी कर ली है, या आप किसी रिश्ते में चले गए हैं, या पेरेंट्स की बात मानिए, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हैं, आप लोग मूव हो गए हैं उधर से, क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को एक लूज़र समझ रहे हैं कि मैं उस तक अब रीच नहीं कर सकता या कर सकती। द वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे यही लग रहा है कि आप लोग मूव हुए हैं। अगर आप लोग मूव नहीं भी हुए हैं, देखें यहाँ भी फ्लावर आया है, देखें फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखें फ्लावर ही आया हुआ है और ये कमल का फूल है। तो मुझे लगता है आप लोगों में ट्रेडिशन का फ़र्क है, शायद इसीलिए मुझे पहले जो आया था डिफरेंट आया था, कि हो सकता है कि आप लोगों का ट्रेडिशंस बड़ा डिफरेंट था या अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी। तो आपके पर्सन ने आपको या तो रिजेक्ट किया, उसके बाद पहले एक्सेप्ट किया फिर रिजेक्ट किया, अब आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आपने बिग नो नो कर दिया है। और उनका यही कर्मा है कि वो अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति, एक हारा हुआ खिलाड़ी समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ये जंग हार गया हूँ, क्योंकि मैं अपनी शर्तों पे खेल रहा था, अपनी शर्तों पे सारे काम कर रहा था, और उसके बाद मुझे एंड में मैं ही हार गया। देख लीजिए, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं वो आंखें बंद कर चुके थे आपके रिश्ते की तरफ, और मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ अनफेयर रहे, आपके साथ बहुत सारी गेम खेले। और मुझे लगता है स्ट्रांगली कि आपके साथ होते हुए उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी था, और आपको नहीं मालूम था। जब आपको मालूम हुआ, ये रिश्ता ख़त्म हुआ, शायद पहले माफ़ भी किया हो, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म हुआ, आपने फिर भी उन्हें माफ़ किया, फिर भी आप मूव ऑन हुए, लेकिन आपका पर्सन फिर किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे या किसी ऐसी एडिक्शन में थे जिसको आप रोक नहीं पाए। और वही एडिक्शन, वही टॉक्सिक रिलेशन उनको डे बाय डे ख़त्म कर रहा है, इन दैट सेंस कि वो अपना माइंड लॉस कर रहे हैं, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसीलिए शायद ये वाला कार्ड जो मैंने कहा था कि अगर आप लोग मानने वाले हैं तो आप लोग या वो पर्सन उसे चाहिए कि ऊपर वाले से मांगे कि उसे थोड़ी शांति मिले, क्योंकि उसकी जो पीस है वो ख़त्म हुआ है, वो मेंटली तौर पे बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जस्टिस, जस्टिस की बात आती ही आती है जब भी कर्मा की रीडिंग करो। उनको लगता है इंसाफ नहीं में जब तक होगा ये चीज़ें नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं वो अपना भी लिए भी इंसाफ मांगते हैं कि सही है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर चीज़ ख़त्म कर दी जाए, हर चीज़ मिटा दी जाए। लेकिन मुझे लगता है आप लोग उन लोगों से डन हो चुके हैं, आप लोगों को अब उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। शायद मुझे लगता है आप लोगों को उनसे इंसाफ भी नहीं चाहिए। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन हैं वो कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, राइट टाइम पे राइट, कहते हैं ना राइट टाइम पे सही चौका या छक्का मारेंगे। तो वो इस टाइम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका मिले। और मैं इधर बता दूं इस डेक के अंदर कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन चाहते हैं। उनको लगता है ये चीज़ कभी नहीं ख़त्म होगी, हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते। और आपका पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें लगता है कि वो राइट टाइम पे आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन अगर मैं देखूँ ना तो वो इमोशनली
बहुत ज़्यादा आपसे अटैच डे बाय डे हो रहे हैं, और उनको लगता है मेरे पास मोहब्बत का कब भी है, शायद कोई ना कोई प्लान भी है, लेकिन अब मेरे साथ एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो उन्होंने आपके साथ की थी। उन्होंने जब आप अपना प्यार देना चाहते थे और वो आदमी रिजेक्ट कर रहा था या वो पर्सन रिजेक्ट कर रहा था, मेरे व्यूवर्स का कब, अब वो मेरे व्यूवर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को जिन्होंने टैग पिक किया है, उनको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो वे नहीं है, वो रास्ता नहीं है, वो प्लान नहीं है कि कैसे आपकी तरफ आए। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बुरे तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, जिसके बाद आगे बढ़ना नामुमकिन है। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ, कुछ लोगों की तरफ बढ़ चुके हैं। शायद कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी कर लिया हो या कुछ लोगों ने अनब्लॉक भी कर दिया हो। तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी फील होती है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसके अंदर माफ़ी के अलावा रिश्ता चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि माफ़ी मिले और आपके साथ वो लाइफ शुरू कर दें या आगे बढ़ जाएं या माफ़ कर दें तो वो अपनी ज़िंदगी में चले जाएं। नहीं, उन्हें माफ़ी के साथ ये रिश्ता भी आपके साथ चाहिए। टावर मूवमेंट, एरीज, लियो, सेज, इस टाइम आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है और आपके पर्सन समझते हैं यही उनका कर्मा है कि इतना लॉन्ग टर्म का टावर मूवमेंट आया है। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ इस रिश्ते की हकीकत, और ये आना ज़रूरी था आप लोगों के रिश्ते में। अगर ये रिश्तों में नहीं आता तो आप लोगों को, आपको भी और उनको भी एक दूसरे की वर्थ पता नहीं लगती। आपको तो पता थी, लेकिन उस पर्सन को आपकी वर्थ आपके जाने के बाद और इस टावर मूवमेंट के बाद पता लगी है। और यही उनका कर्मा है कि वो जिस तरह आप उनके इश्क में और प्यार में तड़प रहे थे और वो आपको एक पर्सन भी आने को नहीं कर रहे थे, अब वो आपके इश्क में बेचैन हुए हुए। ये देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग एक हो जाएं, किसी तरह हम लोग आगे बढ़ जाएं, किसी तरह आप उनकी ऑफ़र को समझ जाएं। लेकिन मुझे लगता है इस ऑफ़र को समझना इतना ईज़ी भी नहीं था जितना वो इजी समझ रहे थे। वो शायद ये समझ बैठे थे कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और एकदम एकदम सारी चीज़ें मैं सही कर दूंगा और आप जो हैं जब उनका दिल चाहेगा वो आपके पास आ जाएंगे, जब उनका दिल चाहेगा वो चले जाएंगे। लेकिन ये उनकी मिस्टेक थी। अब उन्हें आपके जाने के बाद एहसास हुआ है कि हर चीज़ एक टाइम चाहती है, एक रिश्ता चाहती है। हर कोई चीज़ आपकी तरह प्लेयर नहीं होती है और यही उनका कर्म है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।